नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। बाराबंकी के दुर्गापुरी और नेहरू नगर वार्ड में एसआईआर फॉर्म भरने का काम जारी है। नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर समेत अन्य आवश्यक जानकारी जुटा रहे हैं। इस अभियान में वार्ड के सभासद सादिक हुसैन और मोहम्मद फैजल सक्रिय रूप से लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने बीएलओ से मिलकर फॉर्म भरवाएं और इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से सहयोग करें। बाराबंकी से अली चांद की रिपोर्ट। रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां ट्यूबवेल के पास सो रहे युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब धान पीटने गए मजदूरों ने युवक का शव ट्यूबवेल के पास पड़ा देखा और इसकी सूचना आसपास फैला दी। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीण और स्थानीय लोग जमा हो गए। सूचना पाकर पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। क्या नाम है भैया आपका? पिंकू सिंह उर्फ अमरदीप सिंह। कहाँ के निवासी हैं? गांव होया पुष्प बहरे मऊ। थाना कौन सा लगता है? थाना चंदापुर। क्या घटना हुई है? घटना है कि भाई है मेरा छोटा, मुझसे 3 भाई हैं हम जी। दूसरे नंबर का है, खेती काम करता था, अपने ही टेबल पे रहता था। क्या नाम है? विनीत सिंह और समरजीत सिंह। उम्र कितनी है? उम्र इनके लगभग वही 34-35 साल के लगभग है। क्या घटना हुई है? घटना हुई कि सुबह हमको लोगों को सूचना मिली तो यहाँ आए तो देखे सर में एक घाव, मतलब थे नहीं, वो मार दिया था कोई राती में। अच्छा। अब कैसे मारा, किस हिसाब से मारा, कौन मारा, ये जानकारी नहीं है अभी हमें। हाँ। ना कोई वैसी दुश्मनी थी इतनी तक बड़ी कि हाँ नहीं हम पे शंका जताएं किसी पे। जी। बस ये। तो यहीं पे रहते थे क्या? हाँ यहीं रहते, ज़्यादा 5-6 साल से यहीं रहते हैं, खेती काम ही देखते हैं ना पूरा। जी। छोटा वाला भाई वो बाहर रहता है, हम यहाँ रहते हैं, अपना घर पे किराने की दुकान कर रखे हैं। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कोई इतनी दुश्मनी नहीं है कि मर्डर करने वाली दुश्मनी रही हो। पुलिस आई है? अचानक कुछ भी हो, यहाँ पुलिस आई है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने जनता को एसआईआर फॉर्म भरने के सही तरीके के बारे में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि जिन व्यक्तियों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें भी अपने माता पिता का नाम भरकर प्रयास करना चाहिए ताकि अपना नाम सूची में खोजा जा सके। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि यदि 2003 में किसी का नाम सूची में दर्ज है तो उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस या सूचना जारी नहीं की जाएगी। अनुज सिंह ने इस प्रक्रिया को जनता के लिए सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया और सभी नागरिकों से अपील की है कि वो समय रहते अपने फॉर्म भरें और इस महत्वपूर्ण नागरिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने वृद्ध पति पत्नी पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साथ ही पीड़ित दंपत्ति के पुत्र आदर्श कुमार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 6 पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आदर्श कुमार द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हो? बबेरू नई तहसील के पीछे फौजी कॉलोनी। अच्छा, आज एसपी कार्यालय आए थे आप? जी। क्या वजह क्या है, क्या मामला क्या है? मामला ये है, दिनांक 14/10/2025 को मेरे माता पिता को संजय सिंह, अभिलाष सिंह, अरुण सिंह और भोला सिंह, इन लोगों ने बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया था। अपने लाइसेंसी असलाहों के साथ, गाड़ियों के साथ, पूरे बल के साथ ये लोग आए थे और घर में ही घुसकर मेरे मम्मी पापा को मारा। मम्मी के कपड़े भी फाड़े और नाले में फेंक गए थे मम्मी को, और पापा के जेब से 25,000 रुपये और मोबाइल उनका ले गए थे। और पुलिस अभी तक 2 लोगों को ही पकड़ रही है, 2 लोगों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुकदमा दर्ज हो गया था? मुकदमा दर्ज हो गया था। मैंने उस घटना के टाइम पे मैंने कोई साइन नहीं, मेरे से मतलब मैंने अपनी कोई तहरीर नहीं दी थी लिखित। उन्होंने अपने सादे कागज में मेरे साइन ले लिए थे। उसके बाद अपने किसने ले लिया था? जो सिपाही थे वो कांस्टेबल। अच्छा, थाना क्या लगता है? बबेरू में ले लिए थे? जी। अच्छा, एसपी साहब से मुलाकात हो गई? एसपी साहब से हो गई। क्या बोले वो कह रहे हैं कि अभी 1.5 महीने से क्या कर रहे थे आप। मैंने उनसे बताई वजह भी कि 1.5 महीने पहले तो FIR हो गई थी, तब कोई आता विवेचना, कोई देखने आता जो विवेचक था। कार्रवाई के निर्देश दिए हैं? कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या वो जो 2 लोग हैं उनको हम
लोकेशन देख के उनको भी पकड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उन तो माता पिता आपके जो है काफ़ी गंभीर घायल थे क्या? गंभीर घायल थे, उनके हेड में पार्शियल बोन और टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर है। अच्छा। जी, तो अब वो कहाँ हैं वो? अभी तो डिस्चार्ज हो गए हैं घर में, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है अभी भी है? अभी भी। क्या जान से मारने के उद्देश्य से उन लोगों ने जी, हमला जी। किया था क्या? हाँ, जान से मारने के। कितने लोग थे? 4 लोग थे ये नामजद, जिनको मैं जानता हूँ। 4 अज्ञात थे। मतलब 8 लोग थे? 8 लोग। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो 4 नामजद हैं और 4 अज्ञात, उन्हें पकड़कर जो भी संबंधित धारा है उसको पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जाए। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने भरोसा दिया है कि सभी दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व थाना बबेरू के कस्बा के अंतर्गत 2 पक्षों में घर के पीछे कूड़ा फेंकने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष को चोटें आई थी। तत्समय कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई थी। बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत गंभीर धाराओं की वृद्धि कर दी गई है। दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बांदा से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बांदा के कटरा नोनिया मोहल्ला के निवासी पानी की भारी समस्या से परेशान हैं और कई बार शिकायत के बावजूद जल संस्थान द्वारा समाधान नहीं किया गया। साथ ही डीएम से शिकायत में सामने आया कि अधिकारी केवल औपचारिक कार्यवाही कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में भी मोहल्ले में जल आपूर्ति ठप है, टैंकरों से भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही पाइपलाइन बिछाने का काम भी सिर्फ नाम मात्र का हुआ है। लोग पानी की कमी के कारण मोहल्ला छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, जबकि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत भी पानी घर घर नहीं पहुंचा। मेरा नाम राजेश तिवारी है। कहाँ से आए? कटरा नोनिया मोहल का निवासी हूँ। कितने नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। क्या समस्या है? हम लोग की सब पानी की समस्या कई सालों से चली आ रही है। जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा कोरा आश्वासन देके 1-2 दिन पानी देके फिर उसी तरह की समस्या बनी रहती है। हम लोग एक सकरी गली में रहते हैं, वहाँ ना टैंकर आ सकता है ना पानी का कोई साधन है। कुआं भी मोहल्ले में है, वो भी सूख जाता है। और जब ठंडियों में ये पानी नहीं दे पा रहे हैं, जल संस्थान के अधिकारी गर्मियों में कह देते हैं कि नदी सूख गई है तो पानी नहीं है। ठंडियों में इस तरह की ठंडी होने के बावजूद वो पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। हम लोग दर एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, यहाँ तक कि उस वार्ड से पलायन करने को मजबूर है। तो क्या दिक्कत है यार इससे? अभी डीएम साहब महोदय के पास आए थे, उसमें सभी महिलाओं ने इस समस्या को अपना रखा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों को बुलवा के उसका समाधान कराते हैं। और सर, हम लोगों की आपसे यही निवेदन है कि मोहल्ले वालों को पानी मिले। जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा लगातार हम लोगों से नल का बिल लिया जा रहा है, लेकिन बिल आ ही रहा। समस्या कब से है? ये समस्या साल 2 साल से चली आ रही है। 2 साल से झेल रहे। अभी दीपावली के पहले गए थे वहाँ, जल संस्थान के एक्सीएन साहब से मिले, जई साहब से मिले। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाएं सही करा रहे हैं। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं सही हुई। अभी तक कोई समस्या नहीं। गड्ढा खोद के विभागीय बजट का बंदरबाट कर रहे हैं और कोई उसका समाधान नहीं निकल रहा है। बांदा से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।